हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम ये 3 एंट्रियाँ और करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये है कि सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख @ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मैं सोहन को सामान बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए का 10% ट्रेड डिस्काउंट में। ठीक है, ये जो एंट्री है हमारी 4 नंबर, ये हमारी उधारी की एंट्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं सामान तो बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसके बदले में मुझे पैसा मिला? कैश रिसीव हो रहा है। कैश या बैंक से पैसे लेन देन की कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि कैश बैंक से आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि पैसा हमको नहीं मिल रहा है। ये हमारा उधारी की एंट्री है। मतलब सोल्ड गुड्स टू सोहन, मैं सोहन को सामान उधारी में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं उधारी में सामान बेचूंगा तो जनरल एंट्री में मैं कहीं पे भी कैश या बैंक कर कर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि कैश या बैंक का लेन देन हो रहा ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ सामान की खरीदी बिक्री हो रही है। एक जन सामान बेच रहा है, एक जन सामान खरीद रहा है। मैं सामान बेच रहा हूँ और सोहन सामान खरीद रहा है। ठीक है, सोहन पर्सनल अकाउंट है। सोहन सामान खरीद रहा है तो सोहन प्लस हो रहा है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जब प्लस होगा तो उसको डेबिट लिखते, तो मैंने डेबिट लिख दिया। और मैं सेल कर रहा हूँ, सेल मेरे लिए इनकम है। ठीक है, इनकम है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, तो मैं इस इनकम को क्रेडिट लिखूंगा, तो मैंने सेल्स को क्रेडिट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट है आपका 1 लाख रुपए, लेकिन ये 1 लाख रुपए इसकी लिस्ट प्राइस तो है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए में सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको 10% डिस्काउंट में बेच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा। 10% 1 लाख रुपए का आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि मैं उधारी में सामान खरीद रहा हूँ। सामान खरीदते समय जो मुझे डिस्काउंट मिलता है वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो था सामान 1 लाख रुपए का, लेकिन मुझे पड़ा ये सामान 90,000 रुपीज़ का। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे 90,000 रुपये लिख दूंगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग डिस्काउंट अलग से लिख कर शो नहीं करते हैं। 1 लाख का सामान था, मैं 90,000 का सेल लिख रहा हूँ, मतलब मैंने डिस्काउंट को ऑलरेडी माइनस कर दिया, ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अगली एंट्री हमारी जो लिखी हुई है, गुड्स रिटर्न बाय सोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये। देखिए, मैंने सोहन को सामान सेल किया था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोहन ने मुझे वो गुड्स जिनकी लिस्ट प्राइस, जिनकी उनके पैकेट में लिखा हुआ जो प्राइस था उस गुड्स का वो था 10,000 रुपये, वो लौटा दिया। ठीक है, तो जब मैंने सामान सेल किया था तो सेल करूँगा जब भी मैं सामान, तो मेरी इनकम होती है ना, तो सेल को मैंने क्रेडिट लिखा था। और मैं सोहन को सामान सेल किया तो सेल मेरे लिए इनकम है, लेकिन सामान सोहन मुझे लाकर वापस लौटा दिया कि भाई साहब, आपने जैसा मैंने मांगा था वैसा सामान नहीं दिया, आपने यार डैमेज प्रोडक्ट दे दिया। तो सामान मैं सेल किया था तब तो मेरे पास से सामान माइनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब सोहन मुझे लौटा दे रहा है सामान लाकर वापस, वो सेल रिटर्न की कंडीशन पे क्या हो रहा है, देखिए, सेल आपने जब किया तो आपकी इनकम हुई। अब जब सेल रिटर्न हो रहा है तो आपको तो सोहन को पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो आपका खर्चा हो जा रहा है। सेल रिटर्न आपका खर्चा है नॉमिनल के हिसाब से, तो आप उसको खर्चे में लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, गुड्स रिटर्न बाय सोहन। ठीक है, सोहन ने सामान खरीदा था तो सोहन प्लस हो गया था, क्योंकि उसके पास गुड्स गया था। अभी सोहन सामान लौटा रहा है तो सोहन के पास से सामान माइनस हो रहा है। ठीक है, सोहन पर्सनल अकाउंट है, माइनस की कंडीशन में हम लोग क्रेडिट लिखते हैं। ये इसकी एंट्री बन गई। अमाउंट हम लोग कितना लिखेंगे, सामान तो 10,000 रुपये लिस्ट प्राइस, उसकी कीमत थी 10,000 रुपये की, लेकिन क्या मैं इसको 10,000 लौटाऊँगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने तो उसको डिस्काउंट में बेचा था, तो मैं इसको डिस्काउंट काट कर ही पैसे लौटाऊँगा। तो 10,000 रुपये का डिस्काउंट अगर मैं निकालूँ तो 1,000 रुपये आता है। सामान लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये का सामान उसने मुझे लौटाया, लेकिन मैं इसको 10 नहीं, मैं इसको 9,000 रुपये लौटाऊँगा। जब मैंने बेचा था उस समय मैंने डिस्काउंट में बेचा, तो तुम मुझे वापस लौटाने आओगे तब भी मैं आपको डिस्काउंट में ही पैसे पे करूँगा। ठीक है, हाँ, अब आखिरी एंट्री है हमारी
कैश रिसीव फ्रॉम सोहन एंड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इज़ अलाउड। सोहन से कैश रिसीव हुआ और मैंने उसको 2% डिस्काउंट भी दिया है कैश रिसीव करते समय, ठीक है। तो हम लोग ज़रा देखते हैं, मैंने सोहन को असल में 90,000 रुपीज़ का सामान सेल किया था, जिसमें से उसने मुझे 9,000 रुपये का सामान लौटा दिया था। मतलब मैंने टोटल उसको सेल किया 81,000 रुपीज़ का सामान, ठीक है। कायदे से मुझे वो 81,000 रुपीज़ ही लौट आएगा, क्योंकि मैंने इतने का ही सामान उसको बेचा है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो 81,000 रुपीज़ जब वो लौटाने आया तो मैं उसको 2% का डिस्काउंट और दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, 1,620 रुपये का, ठीक है। डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ तो डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है, मैं सोहन को दे रहा हूँ, और हर तरह का खर्चा डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, तो मैंने डिस्काउंट को यहाँ पर डेबिट लिख दिया, ठीक है। देखिए, मैंने सामान बेचा था सोहन को, सोहन बदले में मुझे पैसा लौटाएगा। जब सोहन मुझे पैसा लौटाएगा तो कैश मेरे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर आता है कैश, आपकी प्रॉपर्टी होती है। कैश प्लस होगा तो मैं कैश को डेबिट लिख दूंगा, ठीक है। कैश मेरे पास तो प्लस हो जाएगा, लेकिन कैश दे कौन रहा है, सोहन दे रहा है, तो सोहन के पास से कैश माइनस हो जाएगा, ठीक है। सोहन पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट को हम लोग माइनस की कंडीशन पे क्रेडिट लिखते हैं, तो सोहन को मैंने क्रेडिट लिख दिया। पर्सनल और रियल दोनों का रूल सेम रहता है, ठीक है। अब हम लोग अमाउंट लिखते हैं। देखिए, सोहन से मुझे टोटल सोहन से मुझे टोटल लेना था 81,000 रुपीज़, ठीक है। 81,000 रुपीज़ लेना था, लेकिन वो मुझे कैश कितना पे कर रहा है, अगर मैं 81,000 रुपीज़ में से माइनस कर दूँ 1,620 रुपये, तो कितना बच जाता है आपका यहाँ पे, ये आपका 8397, ठीक है। हाँ, तो देखिए, मुझे डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है 1,620 रुपये, ठीक है। मतलब मैं डिस्काउंट यहाँ पर दे रहा हूँ 1,620 रुपये, और असल में मुझे कैश रिसीव होगा 7,930, ठीक है। 81,000 रुपीज़ मुझे टोटल लेना था सोहन से, जिसमें से वो मुझे सिर्फ 79,380 रुपीज़ दे रहे हैं, और 16 से 80 रुपये मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूँ।